हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टडी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं हिस्ट्री का एक ट्रेंडिंग टॉपिक का नाम है प्रमुख संगठन और उसके संस्थापक। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। दोस्तों, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भारत का एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 22 जून 1939 ईस्वी को की थी। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल नेहरू। दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने किया था। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। तो दोस्तों, स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की गठन 1923 ईस्वी में किया था। तो कहीं कहीं चित्तरंजन दास भी रहेगा, कहीं कहीं मोतीलाल नेहरू भी रहेगा और कहीं कहीं दोनों भी रहेगा। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर है ए ओ हुम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ये है इनका इमेज। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए ओ हुम। और दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। और दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो आप लोग इस सभी पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। ये है इनका इमेज। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में की थी। इनकी मृत्यु के बाद देवेंद्र नाथ ठाकुर ने ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया था। और दोस्तों, बाद में इससे केशव चंद्र सेन जुड़े थे। इन दोनों में मतभेद के कारण ब्रह्म समाज 1866 ईस्वी में दो भागों में विभाजित हो गया। पहला भारतवर्षीय ब्रह्म समाज, जिसका नेतृत्व केशव चंद्र सेन ने किया था, और दूसरा जो था आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्र नाथ ठाकुर यानी टैगोर ने किया था। अगला प्रश्न है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है देवेंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। दोस्तों, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में की थी, जो आगे चलकर 1859 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा का विलय ब्रह्म समाज में हो गया था। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। दोस्तों, इसका राइट आंसर है आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। तो दोस्तों, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1866 ईस्वी को की थी। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे आदि द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना निम्न में से किसने की थी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। तो दोस्तों, ज्योतिबा फूले ने 24 सितंबर 1873 ईस्वी को पुणे महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। तो दोस्तों, दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल सन 1875 ईस्वी को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे VVI मान कर चले। तो दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किए थे। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को की थी। इसका मुख्यालय कोलकाता के निकट वेलूर मठ
हावड़ा में है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिमुल्ला खां और आगा खां। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। दोस्तों अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना सिमुल्ला खां और आगा खां ने 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में किया था। अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपका एक लाइक हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों 11वां नंबर प्रश्न है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरदार सोहन सिंह भाकना। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। तो दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था और दोस्तों इसके संस्थापक व अध्यक्ष थे सरदार सोहन सिंह भाकना और दोस्तों इसके महामंत्री थे लाला हरदयाल और इसका उपाध्यक्ष थे केसर सिंह थदगढ़। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों 1915 ईस्वी से 1916 ईस्वी के मध्य 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। पहला पुणे होम रूल लीग जिसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था और दूसरा मद्रास होम रूल लीग जिसका स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। अगला प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। तो दोस्तों सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में पुणे महाराष्ट्र में की थी। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रास बिहारी बोस। ये है इनका इमेज। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। तो दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस ने की थी। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किसने किया था? दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद अली और शौकत अली। दोनों को अली बंधु भी कहा जाता है। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। तो दोस्तों अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन 1919 ईस्वी में हुआ था और इसका गठन अली बंधु ने किया था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना की थी। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। तो दोस्तों मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में 1915 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये है इनका इमेज। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। तो दोस्तों इसकी स्थापना 1876 ईस्वी में कोलकाता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। अगला प्रश्न है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। ये है इनका इमेज। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। तो दोस्तों आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में कोलकाता में किया था। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने आपके सामने डिस्कस किया। वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो आपसे प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आपको आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों अगर आप इन सभी प्रश्नों का PDF चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां हमसे जुड़ सकते हैं। वहां सभी क्लास का PDF प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।